अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज आपके साथ मैं एक थ्योरी डिस्कस करना चाहूँगा। बिजनेस की थ्योरी होती है और ये बहुत बड़ा लेसन है इसमें। इसको कहते हैं द डेड हॉर्स थ्योरी। एक मशहूर कहावत है कि अगर आपको पता चल जाए कि जिस घोड़े पर आप बैठे हुए हैं वो मर चुका है, तो बेहतरीन तरीका है कि उससे आप उतर जाएं। इसी तरह बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर वो घोड़े से उतरने की बजाय वो जोर जोर से उसको छांटे मारते हैं, यानी कोशिश करते हैं कि किसी तरह वो घोड़ा चल पड़े। फिर एक टीम को स्टडी करने के लिए भेज देते हैं। फिर एम्प्लॉयज़ की ट्रेनिंग कराते हैं कि शायद उसमें से कुछ निकल आए। आप सिर्फ अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, अपनी एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। द लेसन ये है इसके अंदर कि अगर कोई चीज़ काम नहीं कर रही, कोई चीज़ नहीं फर्दर चल सकती। जैसे आज के ज़माने में हम टांगा बनाना शुरू करते हैं, वो नहीं चल सकता। टांगों का दौर नहीं, कोई ये दो चार बना लेंगे शादीशुदी पे बग्गी के लिए। वेदर इट्स अ प्लान, प्रोजेक्ट और स्ट्रेटेजी, यू नीड टू स्टॉप वेस्टिंग टाइम एंड एनर्जी ऑन इट, यानी उस पर अपना वक्त ज़ाया ना करें और मूव ऑन टू समथिंग नेक्स्ट। ठीक है जी। इसके अंदर अगर आप उसके ऊपर रहेंगे तो आप, बहुत सारे लोग स्टकअप हो जाते हैं, आगे मूव ऑन करने से डरते हैं, तो नए आइडियाज़ के लिए ओपन नहीं होते। वो ऐसा कल्चर ऑर्गेनाइजेशन में नहीं बनाते, लोगों की बात नहीं सुनते, ऐसी स्ट्रेटजीज नहीं बनाते कि आगे मूव हो सके। इस वक्त पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के अंदर भी ये डेड हॉर्स थ्योरी जो है वो बड़ी एप्लीकेबल है कि जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं वो अब मान नहीं रहे। जितनी लूट इन लोगों ने डाली है, जितने फ्रॉड इन लोगों ने प्रॉपर्टी पे किए हैं, जितने कब्जे किए हैं, इनका दिल करता है कि दोबारा प्लॉटिस्तान जो है वो बढ़ जाएगा और बहुत से लोग लड़ने लग पड़ेंगे और नीचे बदतमीजी करने लग पड़ेंगे। मैं थोड़ी सी आपसे बात करूं, प्रॉपर्टी कभी भी कोई अच्छा एसेट क्लास नहीं रही इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि ज़्यादातर कौम फाइनेंशियली तौर पे सेमी लिटरेट है या फाइनेंशियल लिटरेसी नाम को भी नहीं है। तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते कि पैसे का रेंट कैसे निकालते हैं, स्टॉक मार्केट्स कैसे ऑपरेट होती हैं और उसमें पैसा कैसे बनता है। वो सट्टेबाजी देखी, वहां भी ब्रोकर ही ले डूबते हैं, हर जगह आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। बल्कि बनाने की जरूरत ही नहीं है पाकिस्तानियों को, ज़्यादातर तो लालच और उसकी अकल पे पट्टी है, कुछ सीखना नहीं, पागलों की तरह बस चल पड़ना है। प्रॉपर्टी उन लोगों के लिए हमेशा अच्छी रही है और आगे भी रहेगी जिनके पास क्रेजी कैश फ्लोज हैं। मसलन आपके कोई बाप दादा ने, किसी बड़े ने कोई आपके लिए कुछ चलता हुआ होटल छोड़ दिया, कोई चलता हुआ बिजनेस छोड़ दिया, कोई चलती हुई दुकान छोड़ दी। अब आपका कैश फ्लो आ रहा है, आपको आ रहा है 50 करोड़ रुपए महीना। चलो मैं इसको कम कर देता हूँ, 5 करोड़ रुपए महीना। अब आम आदमी कितना भी खर्चेगा, 10 20 30 लाख रुपए महीने का, 50 लाख रुपए महीने का खर्च लेगा, बड़ा हैवी लाइफस्टाइल भी होगा, तो उसको 4 साढ़े 4 करोड़ रुपया उसके पास इकट्ठा होता जा रहा है। अब ये 4 साढ़े 4 करोड़ जो है, इसको वो अगर प्रॉपर्टी में लगाता है तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा ओवर द टाइम, क्योंकि ये उसकी जरूरत से ज्यादा है। ठीक है ना। सियाने कहते हैं कि किसी का मुंह लाल देके अपना चपेड़े मार के नहीं कर लेते लोग। अब आम आदमी जो है वो बात करता है बड़े बड़े सेठों की। अब जो बड़े बड़े सेठ हैं, जैसे अगर मैं पाकिस्तान के सेठों की नाम नहीं लेता मैं, वो फिर कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, लोग बुरा मान। जैसे मैकडोनल्ड का मालिक है, KFC का मालिक है, उन्होंने विलाज नहीं खरीदने, जजीरे नहीं खरीदने, तो उन्होंने क्या खरीदने हैं? अरबों खरबों रुपया उनका इकट्ठा हो रहा है, हर महीने अरबों रुपया आ रहा है उनके अकाउंट में। वो कह रहे चलो ये जजीरा खरीद लो, ये मेंशन खरीद लो, ये फलानी चीज़ खरीद लो, ये पहाड़ी खरीद लो, ये लेक खरीद लो, या अम्यूजमेंट पार्क बना दो, या डिज्नी वर्ल्ड 2 बना दो। आम आदमी का मसला कुछ और है। उसने बेटी की शादी करनी है, बेटे को पढ़ाना है, माँ बाप का इलाज करना है, अपनी रिटायरमेंट प्लान करनी है। उसे ये प्लॉटिस्तान सूट नहीं करता। वो कोई, उसके कैश फ्लोज इतने नहीं है कि वो इस तरह से प्रॉपर्टी लेता ही जाए। ये प्रॉपर्टी वेल्थ, आप में से हर बंदा रॉबर्ट कियोसाकी बना हुआ है या ट्रंप बना हुआ है, और अगेन दे आर रियल स्टेट डेवलपर्स। वहां की इकोनॉमी और है, वहां पर आप लोन पर चलता है, वहां पे इंटरेस्ट पे 28 साल 30 साल का आपको मॉर्गेज मिल जाता है। वो दुनिया ही और है। अब पाकिस्तान में बैठ के हार्ड कैश के ऊपर एक प्लॉट लेके बैठ जाते हैं, वो मुतनाज़ा निकल आता है, आपकी हवा निकल गई। आपने किसी स्कीम के अंदर पैसा डाल दिया, वो पता चला कि पहाड़ी बेच के आपको चला गया है, आपकी हवा निकल गई। प्रॉपर्टी नीचे आई, आपकी हवा निकल गई। ये बेवकूफ़ी का अमल है सर। घरों से कारोबार नहीं आते, कारोबारों से घर आ जाते हैं। ज्यादा से ज्यादा आप प्रॉपर्टी पे जो इन्वेस्ट आपको करना चाहिए, जिस घर में आप रह रहे हैं, अगर उस तरह का घर आप खरीद सके, वो भी अगर आपका कारोबार अच्छा चलता है। वरना पैसा ब्लॉक हो जाएगा तो कारोबार कैसे करोगे? कारोबार से घर आ जाएगा। तो एक छोटा मोटा घर अपने रहने के लिए ले लें। आप अब बिल गेट्स का अगर मुकाबला करना शुरू करेंगे, भाई उनके कैश फ्लोज हैं,
तो ये उन लोगों के लिए, उनको ये फार्मूला चल भी जाता है कि वो जनाब एक जो है, अब ये लेक सिटी है, अब लेक सिटी ये पाकिस्तान के इतने बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो एप्टमा का चेयरमैन रहा हुआ है, अब वो तो लेक सिटी बना सकता है, आप लेक सिटी बना सकते हैं? ये जो सेमी लिटरेट जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं, ये आपको बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, फलानी सोसाइटी फलानी सोसाइटी। वो भाई लाइफ टाइम काम है, और लोग भी काम चोर हैं, निकम्मे हैं, काम नहीं करना चाहते, वो कहते हैं ठीक है जी मैं बेवकूफ़ बन जाऊं। किसी बंदे ने प्रॉपर्टी से कोई फॉर्च्यून नहीं बनाई। ये आप अगर बड़े बड़े बातों की बात कर रहे हैं, अगर आप बात करेंगे जी लीम खां साहब ने, तो द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी, मलक रियाज की बात करेंगे, द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रियल स्टेट डेवलपर्स हैं। इन्होंने प्लॉट खरीद कर पैसे नहीं कमाए, इन्होंने प्लॉट डेवलप करके कमाए। प्लॉटों को डेवलप करके उन पर कंस्ट्रक्शन करवा के, उनकी उनकी सड़कें बनवा के, उनके गटर डलवा के एक पीस ऑफ लैंड लिया, उसको घर बनाने के लायक बनाया। फिर अगेन मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, इनमें भी 99% लोग जो हैं वो झूठ से बने हैं, बेईमानी से बने हैं कि 100 कनाल जगह लेके 10,000 प्लॉट बेच दिए फटे। कौन सा ऐसा बिल्डर है जिसके कोर्टों में मुकदमे नहीं चल रहे और जो ताकतवर हलकों को ब्राइब नहीं करता? तो आप लोग बेवकूफ ना बने इन लोगों के हाथों। और अब वो जो है ना, डेड हॉर्स को जितने मर्जी चाबक मार लें। अब दूसरे जो पागल हुए फिरते हैं गल्फ में, उनको पहाड़ियां बेच के लोग निकल लिए दुबई। और आपको मैं आज बता रहा हूं, मेरी पहली भी वीडियोज हैं, कुछ अरसे में आप देखिएगा दुबई में इन लोगों का क्या अंजाम निकलेगा। जो लोग गोल्डन वीजे के चक्कर में देखिए, एक तो है वहां पे भी माफिया का पैसा, फिल्म एक्टरों का पैसा, शाहरुख खान साहब का पैसा, वो अब उनकी वो ये फिल्म फिल्म इंडस्ट्री भी उनकी जो है वो माफिया से, अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है। बॉम्बे की अंडरवर्ल्ड जो है, उन लोगों को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो बेवकूफ यहाँ से मिलियन दिरहम का विला ले रहे हैं, 4 लाख दिरहम कैश दे के, और बाकी 6 लाख का वो जो है वो उन्होंने सूद भी देना है। जब प्रॉपर्टी में रिवर्स साइकिल लगता है, जब रेंट्स कम हो जाते हैं, जब रेंट कम हो जाते हैं तो किस्त भी पूरी नहीं होती, जबकि प्रॉपर्टी की मेंटेनेंस आपको देनी पड़नी है। दुबई की गवर्नमेंट भी ठीक है, उनका सिस्टम भी शफाफ होगा। अगर तो आप शाहरुख खान हैं भाई, अगर तो 25-25 करोड़ की आप फिल्म, 30-30 करोड़ की फिल्म आप कर रहे हैं, आप अक्षय कुमार हैं, मैं इसलिए एक्टरों के नाम ले रहा हूं, दूसरे नाम मैं लेना नहीं चाहता, अपने लोगों के भी नाम या पाकिस्तानियों के नहीं लेना चाहता। अगर तो आप अक्षय कुमार हैं, आमिर खान हैं, तो फिर तो ठीक है, 25 करोड़ रुपए आ रहा है, 25 करोड़ में आप जाके विले खरीदते जाएं। वो तो आपके अपने पैसे हैं ना, 25 करोड़ का क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा 22-23 करोड़ का रह जाएगा। अगर आप कर्जे में पैसा आपने उठाया हुआ है, मिडिल क्लास के बंदे हैं, आपने इस होप पे लिया कि 25 का 50 बनेगा, वो नहीं बनेगा। ये भी आपको बेवकूफ बना रहे हैं जो प्रॉपर्टी, क्योंकि एजेंट को कमीशन मिलती है। अच्छा, वही एजेंट स्टॉक ब्रोकरेज भी, स्टॉक मार्केट में भी बेवकूफ बनाता है, वही एजेंट प्रॉपर्टी मार्केट में भी बेवकूफ बनाता है, वही एजेंट बाकू में भी बेवकूफ बनाता है। तो गलती बनने वाले की है। वही एजेंट ई कॉमर्स में कहता है कि स्टोर मत बनाओ, जरा गौर करें, स्टोर बनाने का कोर्स खरीद लो मुझसे। और भाई कोर्स करके क्या करना है आपने? आप स्टोर बनाओ, सीधा पैसे पैसे कमाओ उससे। तो आप खुद बेवकूफ बनते हैं। अक्ल को इस्तेमाल करें। कोई बंदा मुझे दिखा दें जो प्रॉपर्टी से बना हो। हाँ, वो बिल्कुल, आप अगर वो मिसालें आपकी, वो मोटरसाइकिलों पे जो धक्के खाते फिरते थे, चिपेड़े खाते थे, उन्होंने गाड़ी ले ली, प्रॉपर्टी डीलर बन गए, फलानी स्टेट थे फलानी स्टेट, तो वो उतनी तेजी से दफ्तर बंद हो रहे हैं। अव्वल तो 80% बंद हो गए, जो रह गए वो भी बंद हो जाएंगे। जरूरत ही नहीं इतने दफ्तरों की। हाँ, किराए का काम चलता रहेगा, जो जरूरत का कोई एक आधा मकान किसी ने बनाना है वो चलता रहेगा, तो उससे प्रॉपर्टी में कोई बूम नहीं आने वाला। ये मैं आपको बता, प्रॉपर्टी में बूम उन इलाकों में आता है, इवन दुबई की भी हम मिसाल दे लें, या मैनहट्टन की दे लें, या लंदन की दे लें, जहां बिजनेसेस और जॉब्स होती हैं। रेंटल ऊपर जाते हैं। रेंट ऊपर कब जाता है? सप्लाई डिमांड का सिंपल असूल है। जब सप्लाई कम है, डिमांड ज्यादा है, जगह थोड़ी है, हर आदमी नौकरी के करीब रहना चाहता है, तो किराया ऊपर से ऊपर वो देता है। अब दुबई में काम करने वाले जो गरीब हो जाता है वो शारजा चला जाता है, जिसकी बसली है वो दुबई में रहता है। अब दुबई में रेंटल ज्यादा है, अब शारजा चले जाएंगे, कम हो जाएंगे, वो आपको 2 घंटे रोज ट्रैवल करके आना पड़ेगा, आपको दफ्तर पहुंचने के लिए देरी होगी। तो इसलिए रेंटल्स बढ़ते हैं। लेकिन एक लेवल है ना बढ़ने का। और जॉब्स में जब कट लगते हैं, जब बिजनेस आज एक्सपैंड हो रहा है, तो 4 साल बाद एक साइकिल है, उसने कॉन्ट्रैक्ट भी होना है, उसने बिजनेस में जरा सख्ती आनी है, तो उन्होंने बंदे फारग कर देने हैं। बंदा फारग होगा, वो मकान फारग कर देगा। 2008 का मेल्टडाउन ऐसे ही आया था ना। तो पाकिस्तान में तो वैसे ही 2 नंबर का पैसा है सारा प्रॉपर्टी में, इधर 1 नंबर। ये कौन सा मैनहट्टन है? कौन सी ऐसी आपने इंडस्ट्रियलाइजेशन कर ली है कि दुनिया भर से लोग जो हैं, इतना बड़ा मुल्क है कि वो मकान जो है और वो प्लॉट खरीदने आ जाएंगे।
और आप जो है वो एक्टर से मेरी एक हसीन वादी और मैं फलाने में ही इन्वेस्ट करूंगा, वो जावेद शेख साहब अखबार पढ़ते हुए हर रोज किसी ऐड में आ जाते हैं, ये बेवकूफ बना रहे हैं आपको। मत बेवकूफ बने। ये घोड़ा मर चुका है, चाबुक जितने मर्जी मारते जाएं। और बेहतर है कि वो वैसे भी को कारोबार करें, और इन द लॉन्ग रन भी उन्हीं लोगों ने अचीव किया, उन्हीं लोगों ने पैसा कमाया जिन्होंने प्रॉपर बिजनेसेस किए हैं। सो बहरहाल अगर आप मुझसे ट्रेनिंग लेना चाहें मेरे से 0336424234 6 033434234 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज कीजिए, और jawad hafiz.net jfconsultant.net के ऊपर फॉर्म खुल जाएगा, उस पर हमारे साथ मीटिंग बुक करें। इंशाल्लाह ताला आपको गाइड करेंगे, एजुकेट करेंगे। वर्कशॉप लेनी है, स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करें, ई कॉमर्स का काम करें और प्रैक्टिकल बिजनेसेस करें। बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।